नमस्कार विद्यार्थियों, मैं त्रिराम नायक, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय श्री डोंगरगढ़ से आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं, ये टॉपिक BA तृतीय वर्ष का टॉपिक है। और आज हम बात करने जा रहे हैं ऋग्वैदिक धर्म की क्या विशेषताएं हैं। ऋग्वैदिक धर्म जो ऋग्वैदिक सभ्यता में प्रचलित था, इसे ही ऋग्वैदिक धर्म कहा गया है, या इसी को ही हम वैदिक धर्म के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऋग्वैदिक कालीन जो धर्म है, इसका उद्देश्य क्या था। तो ऋग्वैदिक धर्म की हम बात करें तो इस कालखंड के जो लोग थे, इनका उद्देश्य अपना भौतिक कल्याण था। अर्थात ये जो लोग थे अपने कल्याण के लिए स्वयं के कल्याण की ये बात करते थे, स्वयं की सुख सुविधा की ये बात करते थे। और जो भी धार्मिक क्रियाकलाप होते थे इनका उद्देश्य होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा संतानें हों, जो भी हमारी पशु संपदा है उसमें वृद्धि हो, अच्छी बारिश हो, खूब धन धान्य हो और चारों तरफ से सुख हमें प्राप्त हो। और तो इस प्रकार से हम देखें तो इनका जो सुख है वो शारीरिक सुख तक ही सीमित था। इसी कारण ये स्वयं के कल्याण की बात करते हैं, या यूं हम बात करें ये अपने भौतिक कल्याण की बात करते थे, या केवल शारीरिक सुखों की ही इनके द्वारा बात की जाती थी। और ऋग्वैदिक काल के अंदर हम देखते हैं कि इनका उद्देश्य कोई पारमार्थिक सुख प्राप्त करना नहीं है, या ये किसी भी प्रकार के मोक्ष आदि को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते हैं। जबकि आगे चल करके जब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की, तो उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि उपनिषद वगैरह रचे जाते हैं, और उपनिषदों में इनका जो उद्देश्य है वो शारीरिक सुख की बजाय आध्यात्मिक सुख पर आ जाता है। ये लोग वहां बात करते हैं मोक्ष की बात करेंगे, विश्व कल्याण की बात करते हैं ये। लेकिन यहाँ इनका जो उद्देश्य है धर्म का वो बहुत ही सीमित है। ये केवल अपने भौतिक कल्याण के बारे में ही सोचते हैं। अब ऋग्वैदिक काल जो है इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य की हमने बात की, तो अब इसकी विशेषताएं क्या थी। तो आप देखें कि ऋग्वैदिक कालीन जो धर्म है ये बहुदेववादी था। बहुदेववादी का अर्थ है बहु का मतलब अधिक, देव मतलब देवता। तो ऋग्वैदिक कालीन धर्म में हम देखते हैं कि बहुत सारे जो देवता हैं उनकी कल्पना की गई थी। भाई हम देखते हैं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, उषा, सविता जैसी कई जो देवियां हैं और कई जो देवता थे, हम उनका अस्तित्व इस कालखंड के अंदर देखते हैं। तो एक प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत सारे जो देवता हैं वो हमें ऋग्वैदिक काल में दिखाई देते हैं। जैसे आप देखो वर्तमान में भी क्या है, वर्तमान में भी हम देखें तो आप देखो बहुत सारे देवता हैं, जैसे शिव, विष्णु, पार्वती, सरस्वती, गणेश। तो आप देखो कि बहुत सारे हमें देवता दिखाई देते हैं। तो उस कालखंड में भी बहुत सारे देवता थे। इसी कारण हम कहते हैं कि ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे प्रारंभ में बहुदेववादी हुआ करते थे। फिर हम देखते हैं कि बहुदेववाद के बाद में आगे चल करके हम देखते हैं कि एकादि देववाद, जिसको मैक्स मुलर के द्वारा हीनोथिज्म भी कहा गया है। और एकादिवाद का अर्थ है कि अवसर विशेष पर किसी एक देवता की पूजा करना, या अवसर विशेष पर एक देवता मुख्य हो जाता है और बाकी सारे जो देवता हैं उसकी पृष्ठभूमि में चले जाते हैं। जैसे आप देखो कि रविवार के दिन, जो वर्तमान में यदि हम बात करें तो रविवार के दिन जो भैरव जी है वो प्रमुख हो जाते हैं, शनिवार के दिन शनि भगवान प्रमुख हो जाते हैं, बाकी क्या आ जाते हैं उनकी पृष्ठभूमि में आ जाते हैं। तो ये एकादिदेववाद की जो धारणा है, ये जर्मन एक विद्वान थे मैक्स मुलर, उनके द्वारा इसकी बात की गई है।
फिर ऋग्वेद का ही जो 10वां मंडल है उसमें हम देखते हैं एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद जो है ये केवल एक ही देवता या एक ही सत्ता की बात करता है। और 10वें मंडल में हम देखते हैं कि कहा गया है एक सद विपरा बहुधा वदंती, कि सत्य जो है वो एक ही है और ये अलग अलग विद्वानों को या अलग अलग लोगों को ये अलग अलग दिखाई देता है, जबकि वास्तव में वो क्या है, एक ही है। और उसी सत्ता से प्रकाश, जल और विभिन्न प्रकार की जो सत्ताएं हैं, चाहे वो जड़ है चाहे वो चेतन है, उसी से निकल रही है और सबका जो स्रोत है वही परम सत्य है। तो ये जो बात है ये बात कही जाती है एकेश्वरवाद के अंदर। तो हम देखते हैं कि ऋग्वेदिक काल जो है इसका जो धर्म है ये प्रारंभ में बहुदेववादी रहा, फिर एकाधिदेववाद और आगे चल करके ये एकेश्वरवाद में बदल जाता है। अब जो ऋग्वेदिक धर्म है उसमें हम देखते हैं कि पुरुष भाव की प्रधानता है। पुरुष भाव की प्रधानता का मतलब है कि आप देखें कि ऋग्वेदिक जो काल है, ऋग्वेदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन है, तो आप देखेंगे सबसे प्रमुख देवता इंद्र है और जिनके संबंध में 250 सूक्त कहे गए हैं। और इंद्र के बाद हम देखते हैं कि दूसरे जो देवता आते हैं तो आप देखोगे इंद्र क्या है, पुरुष है। इसी प्रकार से आप देखो इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, घोष, ये जो देवता है इन देवताओं की हम देखते हैं प्रधानता हमें दिखाई देती है या इनकी हमें प्रबलता दिखाई देती है या इन्हें ही शक्ति का स्रोत माना गया है, शक्ति का इनको स्रोत मान लिया गया। और जो ऋग्वेदिक काल के अंदर जो महिला या यूं बात करें जो नारी तत्व जो है वो हमें इतना प्रबल दिखाई नहीं देता है। जैसे उषा, अदिति, इनकी हम बात करें तो ये उतने कल्याणकारी नहीं माने गए हैं या इतना इनका प्रभाव स्वीकार नहीं किया गया है जितना पुरुष जो देवता हैं उनका प्रभाव स्वीकार किया गया है। और हम देखते हैं कि जो पुरुष जो देवता हैं उनकी जो संख्या है वो भी हमें ज़्यादा दिखाई देती है। इसी कारण ऋग्वेदिक जो धर्म है इसको पुरुष प्रधानता वाला धर्म कहा गया है। और फिर दूसरी विशेषता हम देखें तो प्रकृति का देवीकरण। प्रकृति का देवीकरण का मतलब है कि ऋग्वेदिक काल के लोगों ने प्रकृति के अंदर देवत्व का आरोपण किया। जैसे जल है, जल को इन्होंने देवता माना, बादलों को भी देवता मान लिया, सूर्य को भी देवता मान लिया। तो हम देखते हैं कि इन्होंने प्रकृति के जो तत्व हैं, प्रकृति के तत्वों का इन्होंने देवीकरण कर दिया है। हालांकि इस प्रकार की बात हमें सिंधु सभ्यता में भी दिखाई देती है। सिंधु सभ्यता में हम देखते हैं कि प्रकृति का देवीकरण किया गया था। फिर यदि हम देखें तो आप देखो कि सबसे प्रमुख जो देवता वो तो इंद्र है, लेकिन दूसरा जो सबसे प्रमुख देवता वो कौन है, अग्नि। और अग्नि एक क्या है, प्राकृतिक तत्व है। तो प्रकृति का ये क्या कर रहे हैं, देवीकरण कर रहे हैं। और आप देखो कि ये अग्नि को इतना महत्व देते हैं कि इसे देवताओं और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ माना गया या देवताओं तक पहुंचने का जो माध्यम है वो भी अग्नि को माना गया। अग्नि को पथ प्रदर्शक कहा गया, यज्ञ का देवता कहा गया, इसको पथ प्रदर्शक इसलिए कहा गया क्योंकि आप देखो कि कोई भी राहगीर वगैरह हैं तो उनको अंधेरे में जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता था तो अग्नि उनकी सहायता करते थे। यज्ञ का देवता कहा गया क्योंकि यज्ञ वगैरह का जो संचालन है, यज्ञ जो है, यज्ञ शुरू अग्नि के प्रज्वलन के बाद ही हो रहा है। तो हम देखते हैं कि बाकी इसी प्रकार से इन्होंने अन्य जो चीजें हैं, जैसे बादलों को भी इन्होंने देवता स्वीकार कर लिया, सूर्य को भी इन्होंने देवता स्वीकार कर लिया। तो इन्होंने प्रकृति का देवीकरण कर दिया। फिर एक और विशेषता आती है देवताओं का मानवीयकरण। देवताओं का मानवीयकरण का जो अर्थ है वो ये है कि इन्होंने उन्हें मानव के रूप में पूजा। जैसा आप देखो कि जो सूर्य है, सूर्य को इन्होंने एक मानव की इन्होंने आकृति दी थी। इसी प्रकार से जो अग्नि है, अग्नि को भी मानव की आकृति दी गई।
तो पहले तो इन्होंने प्रकृति का देवीकरण किया और फिर इन्होंने देवताओं का मानवीयकरण कर दिया, अर्थात इन्होंने देवताओं की जो पूजा है वो मानव के रूप में की है। फिर ऋग्वेदिक कालीन जो धर्म है वो निवृत्ति मार्गी रहा है। निवृत्ति मार्गी का मतलब है, देखो दो बातें होती है, एक होती है प्रवृत्ति मार्गी और एक है निवर्ती मार्गी। तो जो ऋग्वेदिक धर्म जो है इसकी आपकी विशेषता ये रहेगी कि ये निवर्ती मार्गी नहीं है, निवर्ती मार्गी नहीं है, ये प्रवृत्ति मार्गी है। तो दो शब्द आपके रहते हैं, एक निवृत्ति और एक प्रवृत्ति। तो निवृत्ति हम किसी भी कार्य को पूरा करने के बाद जब हम वहाँ से हट जाते हैं या हम किसी चीज़ को छोड़ देते हैं तो उसे निवृत्ति कहते हैं। निवृत्ति जैसे सेवानिवृत्ति, जब हम सेवा को छोड़ देते हैं या सेवा के हम जब काबिल नहीं रहे तो हम वहाँ से क्या हो गए, निवृत्त हो गए। इसी प्रकार से हम दैनिक कार्यों से भी क्या होते हैं, निवृत्त होते हैं। तो निवृत्त का अर्थ है चीज़ों को छोड़ना और प्रवृत्ति मार्गी का अर्थ है चीज़ों में लगे रहना या चीज़ों को भोगना। तो अभी हमने बात की थी जब वैदिक धर्म की उद्देश्य की जब हमने बात की थी तो वहाँ हमने ये बात की थी कि ये किस कल्याण में विश्वास करते हैं, ये भौतिक कल्याण में विश्वास करते हैं। तो आप देखो कि जिस सभ्यता के अंदर भौतिक कल्याण की बात की जाएगी तो वो सभ्यता किस प्रकार से होगी। भौतिक कल्याण का मतलब है प्रकृति को भोगना, प्रकृति को छोड़ना नहीं। तो ये जो सभ्यता है ये सभ्यता निवृत्ति मार्गी नहीं है, अर्थात ये प्रवृत्ति मार्गी सभ्यता है। ये संसार से हटने की बात नहीं करती है। ये जो धर्म है ये धर्म संसार से हटने की बात नहीं करता है या इसने संसार को अमंगलकारी नहीं माना है या इन्होंने संसार को दुखपूर्ण नहीं माना है। और जिन धर्मों ने संसार को दुख पूर्वक माना उन्होंने निवृत्ति मार्ग की बात की है, अर्थात उन्होंने संसार को त्यागने की बात की है या संसार को उन्होंने छोड़ने की बात की है। तो आप देखो कि राजस्थान में ही एक महिला संत हुई है मीराबाई। तो आप देखो कि मीराबाई जो है उन्होंने संसार को दुख में माना है, वो संसार को छोड़ने की बात करती है। तो ये जो धर्म है ये धर्म आपके क्या है, निवृत्ति मार्गी नहीं है, ये प्रवृत्ति मार्गी है। अर्थात ये संसार को छोड़ने की बात नहीं करेंगे, ये सुखों को छोड़ने की बात नहीं करेंगे, ये संपत्ति को छोड़ने की बात नहीं करेंगे, ये शरीर को छोड़ने की बात नहीं करेंगे। ये क्यों? क्योंकि ये संसार को अमंगलकारी या दुखपूर्ण मानते नहीं है। एक और विशेषता देखें तो इनका जो दृष्टिकोण है वो उपयोगितावादी रहा है और बहुत ही व्यवहारिक रहा है। व्यवहारिक दृष्टिकोण का मतलब है कि ये जो धर्म है ये धर्म काया क्लेश की बात नहीं करता है, ये शरीर को दुख देने की बात नहीं करता है। जैसे हम देखते हैं कि कुछ धर्मों के अंदर जैसे बाल वगैरह नोचना, कठोर तपस्या वगैरह करना, हालांकि अलग अलग धर्मों की अलग अलग अपनी अपनी विशेषताएं होती है और हमें सभी धर्मों की विशेषताओं को क्या है देखना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। और यहाँ हम देखते हैं कि इन्होंने काया क्लेश की बात नहीं की है, ये त्याग तपस्या तपोबल इनकी बात नहीं करते हैं ये। और इन्होंने इसी कारण ये शरीर को छोड़ने की बात नहीं करते हैं, ये दुखों को, ये संसार को दुखपूर्ण नहीं मानते, ये सुख भोगने की बात करते हैं। तो ये ऋग्वेदिक जो सभ्यता है, ऋग्वेदिक सभ्यता की हमने प्रमुख जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं की हमने बात की है। आगे हम बात करेंगे जो वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता में कौन कौन से देवता रहे हैं, तो आप जानते हैं कि वैदिक सभ्यता में सबसे प्रमुख जो देवता है वो इंद्र है। सबसे प्रमुख देवता इंद्र को इसलिए कहा गया है क्योंकि उनके लिए ऋग्वेद में 250 सूक्त है
उसके बाद में अग्नि है, अग्नि के लिए 200 सूक्त हैं। वरुण है, वरुण तीसरे महत्वपूर्ण देवता है, उनके लिए 30 सूक्त हैं। और वरुण जो हैं उनको ऋतस्य गोपा कहा गया है, अर्थात वो ऋत के क्या है, संचालक है। अब ऋत क्या है, जो संसार की नैतिक जो व्यवस्था है या संसार जिन नियमों से संचालित होता है उसे ही ऋत कहा जाता है। तो उसको ऋत का जो संचालक देवता है वो कहा गया है वरुण को। इसी प्रकार से सोम को भी देवता माना गया है। यम, मित्र, अश्विन, ये भी सारे देवता हैं। अदिति देवताओं की माँ है। और ऋग्वैदिक काल में हम देखते हैं कि रुद्र एक ऐसे देवता है जो क्या रहे हैं, अमंगलकारी रहे हैं, या वो रुष्ट होने पर क्या है, दंडित किया करते थे। बाकी सभी जो देवता हैं उनका जो स्वरूप है वो मंगलकारी है। तो ये हमने आज बात की है, वैदिक जो धर्म है उसकी विशेषताओं की बात हमने की है। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।